तो सेशन रिकॉर्डिंग मोड में भी है, क्योंकि ये सेशन रिकॉर्डिंग करना बहुत जरूरी है, और इस रिकॉर्डिंग को फिर जिसको अब जरूरत होगी फ्यूचर तक हम उस लोगों को शेयर करेंगे। एक बार चाहता हूँ कि सारे लोग कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि हम लोग सेशन को और कंटिन्यू कर पाए। और जितने भी लोग आ गए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा बीच बीच में अपने लिंक शेयर फॉरवर्ड करते रहें। जो जो इस टीम में नहीं है, इस सेशन में नहीं है, बार बार मैसेज उनको भेजना शुरू करें, क्योंकि आज का सेशन ऑब्जेक्शन हैंडल को लेकर है। आज मैं 20% हिस्सा एलओबी कन्वेक्शन का बताने वाला हूँ, 80% टाइम टू टाइम बताऊंगा। और ये ऑब्जेक्शन हैंडल आज से हमें कोई भी इधर उधर यूट्यूब और कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैं आज 17 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, 17 क्वेश्चन, 17 खतरा मतलब खतरनाक जो 17 क्वेश्चन है उसको हम लोग सेम डिट्टो एक लाइन में आंसर करेंगे। अपना दिमाग कुछ नहीं चलाएंगे आज से। आज इसे लेकर पूरे इस साल हम लोग यही आंसर करने वाले हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आज के सेशन को नोट डाउन जरूर बनाएंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको बार बार आएंगे। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और जबरदस्त सेशन होगा। प्लीज कोई बीच में स्किप करने वाला है, बीच में मीटिंग को लीव करने वाला, तो अभी आप लीव कर सकते हो, मगर कंटिन्यू कम से कम 1 घंटा चलेगा ये सेशन। मैं आपको पहले बता दूं, आज आपको 50 किताबों का ज्ञान मिलेगा, जो सर हमेशा कहते हैं। मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, 1% मुझे कंफर्म करेंगे। एक पर्सन मुझे बताइए मेरा स्क्रीन शेयर हुआ या नहीं हुआ। तो 1% बता सकते हैं माइक ऑन करके। रुको रुको रुको, नहीं हो पा रहा। जी विश्वेश्वर जी, मेरी आवाज आ रही है स्क्रीन यस पर? सर, आ रही है सर। स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर, हो रहा है। चलिए, तो फुल ऑन एक्साइटेड। एलओबी कन्वेक्शन का आज हमारा 20% हिस्सा कवर कर दूंगा। एक टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, जैसा सर बोले हैं एकदम टेप रिकॉर्डर की तरह वैसा ही बोलूंगा। सर के एक एक लाइन मेरे दिमाग में छप गई, आज भी आपको छाप लेना। अगर आपने नहीं छापा तो आपका नुकसान है, ठीक है। फाइनली आप स्क्रीन शेयर हो रहा है, अगर स्क्रीन शेयर नहीं होगा हैंड रेस कोई भी पर्सन करेंगे, मैं उसको अनम्यूट करके पूछ लूंगा, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पर फर्स्ट शो हो रहा है एलओवी कन्वेंशन वर्चुअल, जो हमारा वर्चुअल किया गया था। ड्यू टू लॉकडाउन हम लोग दिल्ली जाकर ये सेशन लेने वाले थे, बट नहीं हो पाया, हमारा सेशन वर्चुअल में शिफ्ट हो गया। तो कोई बात नहीं, हम लोग डिजिटली सेशन को लिए थे। और डिजिटली लेने का क्या फायदा हुआ ये मैं बता सकता हूँ। डिजिटली लेने से हम लोग प्रॉपर एक नोट्स अच्छे से बना पाए, बहुत सारे चीजों को एक्सेप्ट कर पाए, बहुत सारे चीजें सर से समझ पाए। क्योंकि अगर डिजिटली नहीं होता तो ये सेशन हमें मिलता ही नहीं, और ऐसा मैं नहीं चाहता था कि ये सेशन मुझे और आप लोगों को नहीं मिले, ठीक है। और फाइनली आपके स्क्रीन पर है एलओवी कन्वेंशन वर्चुअल, जो सोनू शर्मा सर की तरफ से 3 डेज का वर्कशॉप हुआ था। 360 लोग हम लोग टोटल अवेलेबल थे। 7 लाख लोगों के 7 लाख लोगों के कलेक्शन में 300 साढ़े 300 लोग अवेलेबल रहे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बात करूंगा कि उसमें हमें जो सिखाया गया था ऑब्जेक्शन हैंडल में, बी दी मास्टर इन दिस। हमें आज से मास्टरी करना है इस टॉपिक पर। ये टॉपिक हमारा बेसिकली क्या है, बिकम द मास्टर इन दिस, द रूल 90/10 रूल, ठीक है। मतलब 90 और 10 का रूल अगर हम समझ गए तो हम लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वो किसी भी बिजनेस का फील्ड हो, हम लोग हर एक चीज हासिल कर सकते हैं जिसकी हमें जरूरत है। बिकम द मास्टर इन दिस, द 90/10 रूल, ठीक है। अब ये 90/10 रूल क्या है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने समझाया था हमें, इसके माध्यम से जो आपके स्क्रीन पर शेयर हो रहा है। इसको लिखने में बहुत टाइम लगेगा, एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। बाकी हिंदी वाला कोटेशन लिखना, 2 पेज ऐसे हैं जिसको आपको लिखने में टाइम लगेगा, स्क्रीनशॉट रख लो आप लोग। 10% of the life need creativity, 90% of life is actual logic। मतलब हमारे पूरे जिंदगी में 90% एक्चुअल लॉजिकल काम है। सुबह उठना है, ब्रश करना है, सोना है, खाना पीना है, जागना है, घूमना है, ये लॉजिकल काम है, हमें डेली करना है। बट इसमें कुछ 10% लोग हैं जो अपने स्किल को बिल्ड कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, अपने एजुकेशन को अपग्रेड कर रहे हैं, वो 10% लोग हैं। और अगर आप 10% की गिनती में आ गए तो आप हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आगे की लाइन में लिखा है रिपीटेटिव इट हैज पैटर्न एंड यू कैन बी प्रिपेयर टू हैंडल इट, you are not going to face anything new।
आपके सामने चैलेंजेस बस 90% जो एक्चुअल लॉजिक होता है ना हमारा लाइफ में वही आएगा। हमें आया, हमारे फादर को आएगा, फादर के फादर को आया, वही चीज हमें भी मिलता जाएगा। 90% वही फेसेस होने वाले। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो हमने फेस किया वही आपको फेस होता जाएगा। और जैसे जैसे कुछ साल आपके बीतते जाएंगे वही प्रॉब्लम आपको 90% प्रॉब्लम ही मिलेंगे कुल मिलाकर। ठीक है। सेकेंड हमारा 90% ऑफ द ऑब्जेक्शंस दैट कम्स फ्रॉम मार्केट प्लेस इज रिपीटेड, इट्स ऑलरेडी हियर्ड, देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट। अगर आप मार्केट में काम करने उतरोगे पहले स्टार्टिंग के कुछ दिनों में आपका काम थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, फिर 1 साल करते हैं, 2 साल करते हैं, 3 साल करते हैं तो आपको मार्केट का एक अंदाज समझ में आ जाएगा। 90% हर साल वही क्वेश्चन आ रहे, हर साल वही क्वेश्चन आ रहे। ठीक है, अभी 10% पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 90% की बात कर रहा हूँ। तो ये आपके साथ होगा। तो जो पर्सन 90% प्रॉब्लम को समझ गया, फेस करने की कैपेसिटी आ गई, वो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस कर जाएगा। मैं बता रहा हूँ वो नेटवर्क मार्केटिंग में 110% सक्सेस कर जाएगा, बट 90% वो सीखेगा तब जो वो टिका रहेगा। अगर टिके नहीं रहेंगे तो हम 90% ऑब्जेक्शन हमें मिलेगा ही नहीं। 1 साल हुआ हो सकता है 60% मिला हो आपको ऑब्जेक्शन, 2 साल हुआ 70%, 3 साल के आसपास 90%। तो लगभग मार्केट का हमें अंदाजा 3 साल के आसपास टाइम लग जाएगा इस चीज को समझने में। अगर आप फास्ट ग्रोथ करोगे तो आपको और कम टाइम लगेगा। बट आज मैं आपका 3 साल बचा सकता हूँ, आपको 3 साल स्ट्रगल करने नहीं दूंगा। 3 साल का डाटा मेरे पास है। ठीक है, 1 मिनट। 3 साल का डाटा हमारे पास है कि 3 साल में जो भी प्रॉब्लम फेस होने वाले आपको, हम अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लाएंगे, यही प्रॉब्लम आपको आएंगे और 10% क्या है वो आगे बताएंगे। तो उसके थर्ड स्टेप में हमारा लिखा हुआ है 90% ऑफ द ऑब्जेक्शन दैट यू विल एवर हियर फ्रॉम द मार्केट if you have been sale for 3 year, only 3 year, you have already heard it. 10% is creativity. अगर आपने इस किसी भी फील्ड में, अब तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम तो सिखा रहे हैं आपको, बट अगर आप किसी भी फील्ड में, अपने लाइफ के किसी भी फील्ड में हो और आप अगर 3 साल बिता दिए उस फील्ड में, तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपको 90% ऑब्जेक्शन हैंडल का मास्टर बना देगा। फिर कोई जरूरत नहीं पड़ती आपको किसी एक्स्ट्रा नॉलेज की। आपको पहले से पता होगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम, ये तो अब मुझे ये बताएगा, अच्छा ये वाला क्वेश्चन का तो ये आंसर होगा, अच्छा इसकी बातों को कंक्लूज करके मैं इसको कैसे क्लोजिंग कर सकता हूँ, इसको मैं बिजनेस में कैसे ला सकता हूँ, क्योंकि आपने 1 साल पहले कुछ ना कुछ लोगों को लाया है तो आपको पता है इसको इस तरीके से बिजनेस में लाएंगे। तो ये सब चीजें हमारे साथ होगी। आगे की बढ़ते हैं स्लाइड में। इफ यू हैव बीन अ सर्विस इंजीनियर फॉर एनी प्रोडक्ट, अगर आप इंजीनियर हो या आपके फैमिली में कोई इंजीनियर है, ठीक है, सर्विस फॉर लास्ट 3 ईयर, अगर वो 3 साल से सर्विस कर रहा है, मशीन ठीक कर रहा है या कोई भी चीजों को काम कर रहा है, तो उसको 90% प्रॉब्लम पता है। इवन बिफोर यू पिक अप द कॉल, 90% ऑफ द टाइम यू नो इट हैज बीन वन ऑफ दिस कंप्लेंट। अगर आप, मैं नीचे एग्जांपल लिखा हूं, कॉल वॉशिंग मशीन नॉट वर्क। अगर मान के चलो मैं अभी स्क्रीन पे देखता हूं, किसी एक पर्सन का नाम लेता हूं, आप देखना कि क्या होता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान के चलते हैं हमारे स्क्रीन पर, 1 मिनट सॉरी, पीछे के स्क्रीन पर जाते हैं। किसी एक का नाम ले लेते हैं। मान के चलते हैं खुशी मैम के घर पे वॉशिंग मशीन है और उनका वॉशिंग मशीन खराब हो गया है। ठीक है, और उनका इंजीनियर, मान के चलो एक यहाँ पे किसी का नाम ले लेते, उनका इंजीनियर अभय है और अभय 3 साल से वॉशिंग मशीन बना रहा है। उन्होंने बताया कि मेरा वॉशिंग मशीन चलते चलते बंद हो गया। अब अभय 3 साल से काम कर रहा है, क्या अभय को नहीं पता होगा क्या कारण है? कितने लोग एग्री कर रहे हैं, पता होगा अभय को कि वॉशिंग मशीन चलते चलते क्यों बंद हो गया? कितने लोग एग्री है? हैंड रेस करो। अभय को पता होगा ना क्या क्यों बंद हुआ उसका वॉशिंग मशीन। प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ जो सर ने सिखाया, कोई अपना दिमाग नहीं चला रहा हूँ आज। लगभग 9-10 लोग एग्री करते हैं अभय को पता होगा। क्यों? क्योंकि अभय 3 साल से काम कर रहा है। वैसे वैसे हजारों प्रॉब्लम आए होंगे और उसका वो तरीका जान रहा है किस तरीके से उसको ठीक करते हैं। राइट, चलिए एक ये एग्जांपल्स हमने क्या समझा ये 4 लाइन से, कि अगर हम किसी भी फील्ड में कुछ साल बिता लेते हैं तो उस फील्ड के मास्टर हो जाते हैं। क्योंकि देखो, आपका सेल्स तभी निकलेगा जब आपको क्लोजिंग करने आता होगा, क्लोजिंग तभी होगा जब आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना आता होगा।
बहुत सारे आज मुझे कॉल आते हैं, सर ये बोल रहा है, मैं इसका जवाब क्या दूं, सर ये बोल रहा है। अब मैं भी क्या करूं भाई, इसके रिगार्डिंग एक दो वीडियो देख ले, प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगा, एक दो मैं सिखा देता हूँ, और कुछ एक दो दीपक भैया सर की बुक पढ़ लेना, इतना ही तो मैं ही बताऊंगा। मैं नहीं चाहता कि एक आंसर बताऊं, एक आंसर बताऊंगा तो तोते की तरह याद कर लेगा, सामने वाले पे काम नहीं करेगा। अब सामने वाले को मुझे फाइट करना है, मुझे पता है इसका दायां हाथ उतना वर्क नहीं करता है, अगर मुझे जीतनी है कोई भी फाइट को तो मैं उस तरफ वार करूंगा, है ना, जिधर स्ट्रांग है उसका नहीं यूज करूंगा। या मुझे पता है ये दिमाग से खेलता है तो मैं भी दिमाग से खेलूंगा। मुझे पता है ये ज्यादा अपना क्रिएटिविटी लगाता है तो मैं भी क्रिएटिविटी लगाऊंगा। तो सामने वाला जैसा हम भी वैसा, ठीक है, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट स्लाइड। बस इसके बाद हम लोग 17 क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। ये एक सिस्टम में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जैक्टली क्यों हमें सीखना चाहिए, क्यों हमें सीखना चाहिए उसका आंसर दे रहा हूँ। इफ यू हैव ए ड्राइवर और सर्वेंट 90% ऑफ द टाइम व्हेन द फोन कॉलिंग यू न्यू द एक्सक्यूज व्हाई दे आर नॉट कमिंग। अब मैं यहाँ पे फिर किसी पर्सन का नाम लेता हूँ, ठीक है, मान के चलो, ठीक है, मैं ही समझ लेता हूँ, किसी को हो सके बुरा लग जाए कि ड्राइवर बोल रहे हैं सर मुझे, नहीं, मैं ड्राइवर हूँ, ठीक है, मैं एक ड्राइवर हूँ, और मान के चलिए बीरेन जी एक करोड़पति है, वीरेंद्र कुमार मेरे स्क्रीन पर दिख रहा है नाम, वीरेन जी एक करोड़पति है, उनके घर पे मैं ड्राइवर का काम करता हूँ, और वीरेन जी लगभग मुझे डेली फोन करते हैं, और मुझे वीरेन जी का पता है, ये झूठ मूठ का फोन करते हैं, अरे भाई थोड़ी दूर सब्जी भी लाना है तो गाड़ी से जाएंगे, थोड़ा वॉक भी करना है तो गाड़ी से जाएंगे, थोड़ा सा इनको घूमना भी है तो गाड़ी से जाएंगे, भाई थोड़ा पैदल भी चलना चाहिए। तो इन्होंने जब मुझे कॉल किया, मान के चलो कॉल किया, तो मैं क्या करूंगा, रिसीव नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये जो टाइम है सुबह 7 बजे, ये सब्जी लाने गाड़ी से जाने का सोच रहा है, ठीक है। तो भाई सब्जी इतना घर के बगल में 4 कदम क्यों गाड़ी चलाऊं, तो मुझे पता है अगर मैं ड्राइवर हूँ या इनके यहाँ काम करता हूँ तो मुझे पता है क्यों बुला रहे हैं। फिर 1 बजे बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा दौड़कर, क्यों, क्योंकि हो सकता है इनके बच्चे को स्कूल से लाना है मुझे, तो मुझे पता है, तो मैं इनके साथ रहता हूँ तभी तो पता चला, अगर मैं रहता नहीं तो कैसे पता चलता दोस्त। तो दोस्त कहने का मतलब यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको थोड़ा टाइम गुजारना होगा। आपको टाइम गुजारने से 2-3 चीजें पता चलती है, पैसा कैसे आता है, लोग कैसे ज्वाइन होते हैं, लोगों के आंसर कैसे करते हैं, लोगों को हम बिजनेस में टीम बनाकर कैसे रखे, टीम टूटती है फिर उसको जोड़ना पड़ता है, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग लीडर कैसे बनाए, ये कौन सिखाएगा, टाइम बिताओगे तो ही सीख पाओगे। आगे देखते हैं हम। Life is either you can say very complicated or you can say life is actually very simple. It is complicated for people who also try to deal with 90% recurring issue. That means you are not trained or prepared. इसको हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि मुझे पता है कुछ लोगों को अंग्रेजी में प्रॉब्लम है। कहने का मतलब ये है कि लाइफ में 2 तरीके के इंसान हैं, ठीक है, 2 तरीके इंसान है, और एक है कि अपने आप को डेली पॉलिश कर रहा है, धार कर रहा है। मान के चलो हम लोग अपने लाइफ को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और एक है कुछ नहीं कर रहा है। अब इस दोनों के सामने जब चैलेंजेस आएगा, कौन जीतेगा, ये वाला जीतेगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग ले रहा है, ये सारी चीजें समझ रहा है, मार्केट के एक्सपीरियंस समझ रहा है, या अभी या नेटवर्क मार्केटिंग में ये जीत जाएगा, नहीं, हम जीतेंगे, क्योंकि हमें 90% प्रॉब्लम पहले से पता है। और मैं अपने टीम को चिल्ला चिल्ला कर कहता हूँ, दोस्त 3 महीना कम से कम टिकना, 3 महीने टिकना। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग 10% पास गए गीता ज्ञानी के पास, उसके बाद उनको समझाया गया कि बाबू ये सब मैंने करके रखा है, ये सब काम नहीं करता है, पैसे नहीं आते, और एक्चुअल में जब उनसे पूछा, कुछ लोग तो रिसीव नहीं करेंगे, जब मैं उनसे पूछा, उन्होंने कहा हाँ सर बगल में पूछा था, वहां पूछा था, वहां पूछा था। मैंने कहा कि उसने कितना साल किया, तो सर उसने 2 महीने किए, 2 महीने, ऐसा बोलने लग रहा है 5 साल करके वो मास्टरी किया है, सर उसने 3 महीने किए। सर एक ने कहा कि 1 साल किया, मतलब 1 साल किया, उससे बात कराओ, बात किया मैंने, तो रियलाइज ये हुआ कि सर आपने कितनी किताबें पढ़ी, उनके पास किताब का नाम भी नो भी, किताब का को भी नहीं जानते, बुक का भी अक्षर नहीं जानते। सर आपको ट्रेनिंग मिलती थी डेली, ट्रेनिंग क्या सर, 1-2 में हमारी टीम में होता था तो अटेंड करता था, बहुत अच्छा मुझे लगा। सर आपने कितनी प्लान डेली दिखाते थे, प्लान क्या, कभी कभी मैं काम करता था जिस दिन फ्री रहता था। तो ओवरऑल मैंने एक चीज समझा
जो भी गीता ज्ञान दे रहे हैं वो लड्डू हैं, लड्डू गोपाल हैं। मुश्किल से 1 महीने का एक्सपीरियंस है, 2 महीने का, अगर 1 साल भी किए हैं तो डेली शॉपिंग करते होंगे या आईडी लगी है तो वो समझते 30 खान मेरा आईडी लगा हुआ है और मैं आईडी लगाया मतलब 1 साल से काम कर रहा हूँ। वैसे तो मैंने भी बहुत पहले किसी में मेरा दोस्त आईडी लगा दिया 5 साल पहले से आईडी, मुझे भी पता नहीं कि वो किस चीज में आईडी लगाए, ना मुझे कुछ पता है, तो मैं क्या बोलूंगा 5 साल का एक्सपीरियंस है। कभी किसी को नहीं बोला अपने टीम में, हमेशा बोलता हूँ 9 महीने 1 साल का एक्सपीरियंस, उससे ज्यादा नहीं है दोस्त। बट 9 महीने 1 साल में मैंने बहुत किताबें पढ़ी, नॉलेज दिया, तो ही आपके सामने खड़ा हूं, जो है सच है। तो यही चीज है कि 90% हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता अगर चल गया तो आप मास्टर हो जाओगे। और जो बस इसके स्लाइड के बाद तो वही चीज है दोस्त, 3 साल का टाइम बचाऊंगा आपका अभी। 10% of situation that you face in life which required situational brilliance which requires on the fit thinking। कहने का मतलब ये है कि 10% अब यहाँ पे मास्टरी होती है, यहीं पे लोग सक्सेस करते हैं। अब 90% तो सबको पता है। आपने देखा हो कुछ सेल्समैन का सैलरी आप लाखों करोड़ों में पैकेज होता है, कुछ सेल्समैन का सैलरी हजारों में होता है, 10-20 हजार, कुछ सेल्समैन का सैलरी बिलीनियर मिलीनियर में होता है। आपको पता नहीं तो गूगल करिए, बहुत सेल्समैन बहुत पैसा कमा रहे हैं, कुछ 10-5 हजार कमा रहे, कुछ लाख कमा रहे, कुछ करोड़, कुछ 10 करोड़, कुछ मिलियन, कुछ बिलियन कमा रहे। फर्क क्या है पता है? ये 10%, वो 10% सिचुएशन को संभालने जानते हैं, समझ रहे हो? तो 10% उनको पता है सिचुएशन कैसे हैंडल होता है, सेल्समैन की सबसे बड़ी पावर। और 10% कोई किताब नहीं बताएगा, 10% कोई ट्रेनर नहीं बताएगा, 10% मैं भी नहीं बता सकता हूँ, 10% होती है सिचुएशनल, जो नीचे लिखा है देयर इज ए पैटर्न टू एवरीथिंग यू कंफर्ट इन लाइफ, डोंट यूज क्रिएटिविटी ऑन 90% रिपीटिव इशू, सेव इट फॉर 10% विच नीड सिचुएशनल बैलेंस। मैं कितना भी सिखा दूं आपको, 10% काम ऐसे होता है, मैं बता रहा हूं आप हार मान जाओगे, यहीं पे लोग हार मान जाएंगे कि बहुत सारे सामने का आप क्वेश्चन आंसर का जवाब दे रहे हो, और जब 1-2 क्वेश्चन ऐसा करता है ना, आपकी अक्की बक्की निकल जाती है। अब आप सोचो, ना बुक में पढ़ा, ना यूट्यूब में देखा, ना दिलशाद सर बताए, ना रवि सर बताए, ना वीरेंद्र सर बताए, ना सोनू सर बताए, इस चीज को कभी तो मैंने मीटिंग में भी नहीं सुना, ना किसी अच्छे किताबों में भी नहीं है। ये मेरे साथ हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो वहां पे आपका रियल लीडर का पहचान शुरू होगा। आपकी ओवरऑल नॉलेज, जो जितना अपने आप को घिसा होगा बिजनेस में, जितनी बुक पढ़ी होगी, कहीं ना कहीं से वो आंसर मिला जुला कर एक प्रेजेंट करेगा। और किसी को भी कभी भी कोई आंसर आपको पता ना हो, तुरंत मत बोलना। मान के चलो यहाँ मुझे संदीप जी का चेहरा दिख रहा है, संदीप चौहान जी में मुझसे क्वेश्चन कर लिया कि सर अगर सर ये जो कंपनी कह रही है कि सिल्वर डायरेक्टर होता है, साइड से एक एलओबी लिया जाता है, और बोल दिया उन्होंने, गलत बोल दिया, जबकि बोला होता है कि 1800 हम साइड से मेंटेन करते हैं, उन्होंने बोल दिया सर 2800 मेंटेन करते हैं। ये कैसे करते हैं? अब अभी आप बिजनेस में नए हो, आपको पता भी है एलओबी कैसे होता है, और साइड मेंटेन का आपको अभी पता नहीं है कि 3 लेग से होता है, 4 लेग से होता है। अब आप उसको क्या बोलोगे? नहीं मैं सर से पूछिए बताऊंगा, या ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। यहाँ 10 मिनट शांत हो जाओ, पूरा शांत हो जाओ, 10 मिनट सोचो कि इसको क्या बोलना है। थोड़ा सा 1-2 लाइन बोलकर समझ कर दिमाग लगाकर 10% जवाब देना, ठीक है? या सर एलओबी को हम कैसे 2 दिन में 4 दिन में अचीव करें? बहुत सारे मुझे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इलॉजिकल क्वेश्चन है, इसको 2-4 दिन में नहीं करते, एक प्रॉपर सिस्टम होता है। तो इसका जवाब आप सोच समझ कर बोलो, इसको ना मैं सिखा सकता हूँ ना वो कोई सिखा सकता। मैंने जवाब उसको 1% को ये दिया था कि 2-3 दिन में एलओबी क्वालिफाई नहीं होती है सर, ये एक प्रॉपर सिस्टम है, एलओबी का एक हमारा एक कैलकुलेशन होता है और एक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद मैं चुप हो गया। क्यों चुप हो गया? फिर वो स्ट्रक्चर क्या होता है, कैलकुलेशन क्या, वो पूछता। और सर इसको मैं अच्छे से समझा दूंगा, पहले आप अपना ये लेवल करिए, अपने टीम का पूछा, यहाँ होगा भी ओवर्स, ये करिए आप, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, इतना तक आप पहुंचो। मैंने उसको घुमाया। अब ये तो कोई सिखाएगा नहीं कि 2 दिन में कैसे करें, ना मीटिंग में बोला गया, ना मेरे माइंड में था, उसको मैंने अच्छे से संभाला। तो आपको भी संभालने की कैपेसिटी आनी चाहिए। 10% अगर आपने अपना दिमाग नहीं चलाया तो समझो आप एक अच्छे लीडर नहीं बने हो। और 90% अगर आप उसका आंसर नहीं कर रहे हो, 1 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, तो समझो आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी है। ना आप नॉलेज ले रहे हो, ना बुक पढ़ रहे हो, ना ट्रेनिंग में आ रहे हो, आपके अंदर बहुत बड़ी कमी है। अगर आप 90% नॉर्मल क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हो तो आपके अंदर बहुत बड़ी कमी है दोस्त। आपको सीखने की जरूरत है, मैं बता रहा हूँ, बहुत सीखने की जरूरत है, ठीक है? और 10% आपको ऑटोमेटिक आएगा।
जब आप 90% लोगों का आंसर क्वेश्चन करोगे ना, तो 10% आपका दिमाग ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। ठीक है, एक बार मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूं और फिर से मैं जानना चाह रहा हूं, 1 मिनट। अभी तक में कितने लोगों को बातें समझ आई कि 90 और 10% का रूल क्या होता है एक्चुअली में? अगर हम 90% गेम समझ गए तो 10% हम खुद से करके अब बहुत बड़ी गेम जीत सकते हैं। कितने लोगों को समझ आ गई? चलो बहुत अच्छे। अब हम 17 क्वेश्चन को डिस्कस करें कि जो 90% जो मार्केट में क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को भी आते हैं, उसका आंसर आपको करने नहीं आता होगा, उसका एग्जैक्ट सोनू सर ने मुझे क्या सिखाया है, प्रॉपर मैंने नोट्स पूरा बनाया है। अभी बस मैं सामने लेकर बैठा हूँ, कुछ अपना दिमाग नहीं चलाना है मुझे। एग्जैक्ट सर ने जो सिखाया वही लाइन हम बोलेंगे आज से, आप बोलिएगा, आपकी टीम बोलेगी, सब लोग करेंगे। हाँ वो तो है ही, 10% लोगों के लिए 90% लोग वर्क करते हैं। बाय द वे ठंड थोड़ी काफी है, बट स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर करें आपके स्क्रीन के सामने। आई होप दोबारा से मेरा स्क्रीन शेयर हो गया होगा। 1% कंफर्म करें। संदीप जी मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? चलिए, अब हमारे सामने आने वाला है दमदार चीज, 17 रिपीटेटिव क्वेश्चन। अब यहाँ से अगर कोई वेबिनार छोड़ना चाहते हैं तो प्लीज आप जा सकते हो सकता है आपको इससे ज्यादा अर्जेंट काम हो। और यहाँ से अगर सीखना चाहते हो, आज अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडल ही आपको क्लोजिंग नहीं दिला रहा, जो है कड़वी सर। इनवाइट भी कर ले रहे हो, वेबिनार में बैठा ले रहे हो, कॉल पर जब 2-3 क्वेश्चन होता आप आंसर कर ही नहीं पाते हो, है ना? अब ये 17 सवाल क्यों सर ने सिलेक्ट किया था, जो मेरे डायरी पे पूरा भरा हुआ है, सर ने भी 17 ही सवाल किया। सर ने कहा 17 सवाल खतरा सवाल, 17 सवाल मतलब खतरा सवाल। और ये 17 सवाल बहुत जरूरी आज आप लोगों को सिखाना। और ये 17 सवाल आपको आ गए तो आपकी टीम, आप बहुत फास्ट ग्रो करोगे, क्योंकि हम आज तक इस 17 सवाल का जवाब अच्छे से दे ही नहीं पा रहे थे। खतरा सवाल लगता था हमें, हम उसका जवाब हल्के में दे रहे थे। हमें भी खतरा जवाब देना आना चाहिए। सर एक चीज कहे थे कि आंसर वो होता है जो होता है। गौर से सुनना, बहुत मजा आने वाला है, सेशन बहुत इंटरेस्टिंग कर दूंगा। आंसर वो होता है जो होता है। अब यहाँ से आप नोट डाउन करना शुरू कर दो, क्योंकि एक एक लाइन का हिंदी टेक्स्ट होगा। लिखना शुरू कर दो आप लोग, डायरी पेन है तो स्टार्ट कर लो। तब तक मैं एक लाइन बता रहा हूँ। आंसर वो होता है जो होता है, आंसर वो नहीं जो नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब जो आंसर है वही उसको आंसर देना है। एप्पल कौन कलर का होता है? लाल होता है। कभी देखा है आपने एप्पल को एकदम 10 रंग का एप्पल देखा है? नहीं। तो इसका आंसर क्या है? लाल होता है एप्पल। ठीक है। इंसान के अगर मैं हाथ यहां से कट करूं तो कौन से कलर का ब्लड निकलेगा? रेड, सबको पता है। सांस हम क्या लेते हैं, पानी लेते हैं या हवा लेते हैं? कौन जवाब देगा? थोड़ा सा कॉमेडी है बट इसका जवाब देना, अभी आगे बढ़ेंगे। मिश्रा जी आप बताइए, हम सांस में हवा लेते हैं या पानी लेते हैं? सर हवा लेते हैं, हवा, ऑक्सीजन। हाँ चलिए चलिए। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल होगा कि अभय से, हम खाना में चावल दाल खाते हैं या हवा खाते हैं? बताइए अभय जी। चावल दाल। चावल दाल खाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक और सवाल किसी से कर लेते हैं। असलम जी बताइए, एक क्वेश्चन का मेरा जवाब दीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान दिखाने से लोग ज्वाइन होते हैं या घर में सोने से ज्वाइन होते हैं? जी अपने आप कन्वर्ट कर लीजिए। प्लान दिखाने से। तो ये आंसर है ना, ये प्लान आंसर है दोस्त, यही आंसर है। अब कन्वर्ट कर लीजिए आप। ये आंसर है, जो भी क्वेश्चन पूछा ये आंसर है। अब अपना दिमाग बताओगे, नहीं सर खून खून काला निकलेगा, नहीं सर सेब है ना ब्लू कलर का होता है, नहीं सर प्लान नहीं, घर में सोने से भी हो जाएगा, या हम अपने टीम बना लेंगे, या मोबाइल से भी प्लान दिखा देंगे। अरे भाई आपको दिखाना, ये आंसर हुआ। अब देखो यहाँ से, तो एक लाइन दोबारा दोहराते, किसी ने नहीं लिखा उसको लिख लो कि आंसर वो होता है जो होता है, आंसर वो नहीं जो नहीं होता है। चलिए, सबसे पहला सवाल, अब यहां से एकदम नोट डाउन करते हुए
कंपनी सामान दुकान पर क्यों नहीं बेचती? एक मिनट। पहला सवाल लिखेंगे आप, कंपनी सामान दुकान पर क्यों नहीं बेचती? सबके मन में सवाल होगा, तो इसका आंसर बहुत ही सटीक देना है। आप आपके सामने आया होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं भी यही सोचता था। वाह क्या आंसर है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, मैं भी यही सोचता था। एक मिनट। तो साइड में हमारा रोड है तो थोड़ा सा वॉइस आ रहा है, चलो उसको हम लोग साइड रखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंपनी सामान दुकान पर क्यों नहीं बेचती? उसको आंसर क्या करना है सर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मुझे भी ऐसा लगता था सर। शुरुआत सर, एक चीज मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप, एक मिनट, शायद पहला क्वेश्चन स्किप हो गया है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहला क्वेश्चन दूसरा था। एक मिनट दोस्त, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, हाँ पहला क्वेश्चन ये है, वो सीरियल वाइज थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मैंने पहले भी मीटिंग अटेंड करी है, मैं जानता हूँ आपकी कंपनी के बारे में। अगर कोई आपको ऐसा कहता है तो आपको उसको जवाब देना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, मैं भी यही सोचता था। बट मैं सर आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्या आप शाहरुख खान को जानते हैं? जो सर ने कहा मैं वैसे सिखा रहा हूँ आपको, क्या आप शाहरुख खान को जानते हैं? तो वो कहेगा हाँ। तो सर वो किस नंबर की जीन्स पहनता है, क्या आपको पता है? तो बोलेगा नहीं, क्योंकि ये सब लोग अच्छा लगे उनको भी बात करने में, हमें भी बात करने, सेलिब्रिटी को पकड़ते हैं। तो बोलेगा नहीं। सर वो उनके घर में कितने रूम हैं पता है सर आपको? बोलेगा नहीं। तो ठीक है सर, उनके घर में कितने लोग वर्कर हैं क्या पता है आपको? वो बोलेगा नहीं। तो सर सेम नेटवर्क मार्केटिंग में हमारी कंपनी के बारे में आपको तभी पता चलेगी जब आप हमारे साथ इस बिजनेस को करेंगे। अब ये चीज उनको कौन, शाहरुख खान के बारे में 3 क्वेश्चन मैंने कहा, उनके कौन से नंबर की जींस पहनते हैं, उनके घर में कितने रूम है, उनके घर में कितने वर्कर है, ये कौन बताएगा? उसके घर वाले बिल्कुल बता देंगे। उनका जो बेबी है, उनका जो बेटा है, वो 3 चीज का आंसर कर देगा ना। कहने का मतलब ये है सर कि अगर हम भी किसी के कंपनी में काम करेंगे तो ही उसके बारे में जानेंगे। आप पहले से प्री जज ना करें कि ये कंपनी, मैं जानता हूं आपकी कंपनी के बारे में। सर आप नहीं जानते हैं, क्योंकि हम फिल्म देखते हैं, फिल्म के पीछे जो स्टोरी होती है उसका वो एक डायरेक्टर या उसमें जो काम, जो एक्टर है वही जानता है कितनी मेहनत लगी, कैसे बनाया उन्होंने। तो आप सर नहीं जानते, आपको हमारे सिस्टम में एक बार आकर सीखना चाहिए। तब आप, अगर अगर आपके मन में कुछ भी नेगेटिव बातें होंगी, पॉजिटिव बातें होंगी, आप हमारे सिस्टम में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कितनी अच्छी कंपनी है और क्यों ये आज ग्रो कर रही है। सिंपल सा 1 लाइन 2 लाइन में इतना ही जवाब देना, ठीक है? दूसरी क्वेश्चन, दूसरी क्वेश्चन हमारा होगा, मुझे डिस्काउंट दो, दूसरा मुझे 30% दे रहा है। ये हमेशा आपको सुनने मिला होगा कि वो कंपनी मुझे फलाना 30%, ढिकाना 10%, ये 20%, वो 50%, मुझे डिस्काउंट दो, दूसरा मुझे 30% दे रहा है। तो आपको यहाँ पर उसको क्या जवाब देना है कि सर आपको, अगर मैं बताऊं, अभी आप मेरे साथ चलिए एक दुकान, 2 दुकान वहां पे है एक जगह, एक बेच रहा है पेप्सी और दूसरा भी बेच रहा है पेप्सी। दोनों की बोतल सेम है सर पेप्सी की। बट एक दुकान वाला सर, मान के चलो ये दोनों सेम समझो आप,
एक दुकान वाला सर इसको 2 रुपए में बेच रहा है, एक दुकान वाला 10 रुपए में बेच रहा है, आप कौन सी पेप्सी लेना चाहेंगे? कौन सी लेना चाहेंगे? 100% उसको शक लगेगा कि 10 रुपए की चीज 2 रुपए में क्यों बेच रहा है, तो वो बोलेगा कि नहीं 10 वाला। तो आप अगर पूछते हो, अगर मैं यहाँ भी किसी से पूछूं तो वो बोलेगा 10 वाला, क्योंकि उसको शक हो गया, माइंड में आ गया कि 2 रुपए में कैसे बेच सकता है, जरूर कुछ ना कुछ एक्सपायरी डेट होगा, फॉल्ट वाला प्रोडक्ट होगा, या कुछ ना कुछ उसमें फॉल्ट होंगे। तो भाई इनसे नहीं लेना है, मुझे 10 वाला चलेगा। तो सर अभी आपने खुद चुना कि 10 वाला, तो अगर आप कह रहे हो कि हमें डिस्काउंट दीजिए, तो अगर हम आपको डिस्काउंट दें तो सोचो आपको अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे या खराब प्रोडक्ट मिलेंगे, तो बोलेगा नहीं सर खराब प्रोडक्ट मिलेंगे, है ना। तो हमारी कंपनी आपको एक एक्यूरेट रेट में देती, भले हम भी डिस्काउंट देते, बट हमारा तरीका डायरेक्ट 30% का नहीं है, हम लोग एक सिस्टम के तहत देते हैं जो आपको फायदा भी होगा, प्रोडक्ट भी अच्छे मिलेंगे और आप यहाँ पर बिजनेस भी कर पाओगे। दैट्स इट, इससे ज्यादा जवाब नहीं देना है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मुझे यह मालूम है, ये मैंने लिखने में मिस्टेक है, कि चेन सिस्टम पसंद नहीं, मुझे ये एमएलएम या चेन सिस्टम पसंद नहीं। टेक्स्ट में थोड़ी मिस्टेक है, इसको नजरअंदाज कर लें आप लोग। मुझे एमएलएम या चेन सिस्टम पसंद नहीं है, ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे लोग ने कहा होगा, तो उनको जवाब क्या देना है? बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं, ये लाइन एकदम तोते की तरह याद हो। बिल्कुल सर, सीने पे हाथ रख के बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं। और मुझे भी ऐसा लगता था, जब मैंने भी ये सवाल अपने अपलाइन से किया था, किसी का भी नाम ले लो, ठीक है, चाहे सपोज मैं अपना ही नाम ले लेता हूं, मैंने अपने एक अपलाइन से बात किया था, दिलसाद सर या रवि सर या पीताम्बर सर या ओम प्रकाश सर से बात किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप, उन्होंने क्या बताया, ठीक है सर, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके पापा के कितने मतलब आपके दादा के कितने बेटे थे? तो सामने वाला कहेगा 2 3 4, ठीक है, ठीक है, तो वो आपके पापा हुए। आप लोग कितने भाई हो? तो बोलेगा 2 1 3, ठीक है। तो सर आप बताइए, ऊपर दादाजी, फिर 4 भाई, फिर उसके नीचे 2 लोग और, तो ये क्या चीज है सर? तो बोलेगा हाँ भाई ये भी तो ऐसा ही चल रहा है। तो सर ये प्रकृति का नियम है, चेन सिस्टम और वेन सिस्टम एमएलएम ऐसा कुछ नहीं है, ये एक सिस्टम है, ये हमारे ऊपर से चला आ रहा है, प्रकृति का नियम है, इस तरीके से चलता है। तो चेन सिस्टम सर कभी गलत नहीं होती, अगर ऐसा होता तो प्रकृति हमें चेन सिस्टम में नहीं लाती, ठीक है सर। ऐसा आप नहीं बोलिए कि पसंद नहीं या बुरा है, ये चेन सिस्टम अच्छा है। सिंपल सी चीज यही है सर, जब हम भी कंपनी में आते हैं, टॉप पे हमारे दादा होते हैं, उसके बाद उनके डिस्ट्रीब्यूटर, फिर उसके बाद हमारी टीम, और फिर ये भी एक टाइम पे ये भी दादा होते हैं, फिर इनके भी डिस्ट्रीब्यूटर, इनकी टीम, और फाइनली इस तरीके से नीचे से ऊपर सर पैसा जाता है, और ऊपर से नीचे लोग हेल्प करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। और बाजार में सर ऐसा नहीं होता, आप जान ही रहे। सिंपल, इससे ज्यादा बहस नहीं करना है। आगे के क्वेश्चन में, नेटवर्क मार्केटिंग अगर इतना अच्छा काम है तो सभी क्यों नहीं कर लेते? कितने लोगों को ये क्वेश्चन आया कि नेटवर्क मार्केटिंग भाई इतना अच्छा काम है तो सब क्यों नहीं करते? हैंड रेज करो। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आए हैं उनके साथ? मेरे साथ बहुत आता है। ठीक है, लगभग 7 लोग कह रहे हैं। तो इसका आंसर कितना आसान है दोस्त, बहुत आंसर इसका आसान है, आपको अभी सुनोगे तो आपको भी मजा आ जाएगा। इसका आंसर क्या है? बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं, मेरा भी यही सवाल था, और मैंने भी अपने अपलाइन से यही पूछा। कभी भी अपने आप को हीरो मत दिखाना, अपने अपलाइन को हीरो दिखाना, क्योंकि आपकी इज्जत सामने वाला बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वो आपको जान रहा है, आपकी अपलाइन की इज्जत कर लेगा, ठीक है। तो बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं, क्या कहना है? बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं, मेरा भी यही क्वेश्चन था, मैंने अपने अपलाइन से यही पूछा था, तो अपलाइन ने मुझे क्या जवाब दिया सुनिएगा जरा। बोलेंगे हाँ बताइए जरा। तो सर मैं बताता हूँ आपको। सर आप मांसाहारी या शाकाहारी हैं? सिंपल सी बात है सर, पहला सवाल तो बोलेगा मांस खाते या शाकाहारी हैं, या उसको भी छोड़ो आप। अगर वो आपको कह रहा है कि चलो ये वाला उसको अगर सूट नहीं कर रहा है या उसको अच्छा नहीं लगे, तो ठीक है सर, मैं दूसरा आपको ऑप्शन बताता हूँ। सर आपको लाल रंग पसंद है या हरा रंग पसंद है? वो बोलेगा पीला रंग पसंद है, बोल ही देगा। तो सर मुझे हरा रंग पसंद है, ठीक है। और आपके दोस्त को अगर वो आसपास कोई खड़ा है, तो सर इसका कितना रंग पसंद है, या आपके फ्रेंड का रंग पसंद कौन सा कलर है, तो बोलेगा ये कलर पसंद है, ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल ले सकते हो सर, कि अगर आप मांसाहारी हैं, ठीक है, तो आपको चिकन अच्छा लगता है या मटन अच्छा लगता है?
चिकन अच्छा लगता है या मटन अच्छा लगता है, तो बोलेगा चिकन। तो ठीक है सर, तो आप उसका उल्टा बोलना मुझे मटन अच्छा लगता है, ठीक है। अब जो शाकाहारी वो अपने बारे में पूछ लें कि आपको पनीर की सब्जी अच्छी लगती है या पालक की सब्जी अच्छी लगती है, बोलेगा पालक। पनीर अच्छा नहीं लगता, बोलेगा नहीं। तो यही सर, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबका टेस्ट एक नहीं होता, सबकी पसंद एक नहीं होती, ठीक है। सबका पसंद अलग अलग हो सकता है सर, तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग अगर इतना अच्छा काम है तो सभी क्यों नहीं करते। इसलिए सर, जो नेटवर्क मार्केटिंग लायक पैदा हुआ है, जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बना है, उसको नेटवर्क मार्केटिंग पसंद आएगा। जिसको पसंद नहीं है चिकन नेटवर्क मार्केटिंग की तरह, उसको पसंद नहीं आएगा। सिंपल सी चीज है दोस्त। उसको लाल रंग पसंद नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग लाल रंग है। और क्या सर, लाल रंग वाले क्या हम ही, मैं इकलौता हूँ? नहीं, पूरे इंडिया में लाल रंग कम से कम सर 150 करोड़ आबादी है, तो कम से कम 50 करोड़ को तो पसंद होगा। और मुझे इस बिजनेस में सिर्फ 5000 लोग भी मिल जाए तो मैं इस बिजनेस को एकदम अच्छे तरीके से पैसा कमा के दिखा सकता हूँ। सिंपल। सर आपको पसंद नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो मुझे याद करिए। दैट्स इट। एग्जाम्पल शानदार दिया मैंने। अगले स्लाइड पे मैं बढ़ता हूँ। मैं अपनी जॉब में सेटिस्फाई हूँ, जॉब ही मेरा पैसा नहीं। कितने लोगों को ये सवाल आया है? जॉब वाले को अगर बोलोगे यही लाइन देंगे आपको। चलो बहुत को है। इसका जवाब बहुत है, अच्छा आंसर मैं देता हूँ सर। बेसिकली जॉब में आप सेटिस्फाई हैं, मुझे भी बहुत शौक था जॉब को करने का। आप बिल्कुल कह रहे हैं कि मैं, अगर मेरे फैमिली वाले, मैंने भी ये अपने पापा से पूछा तो उन्होंने भी कहा कि जॉब ही अच्छा है, ठीक है। जॉब ही मेरा पैशन है। अगर आप कह रहे हो जॉब मेरे लिए सेटिस्फाई, जॉब ही मेरा पैशन है, तो सर सिर्फ मैं 2 अंत क्वेश्चन करूंगा। अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो मैं भी आज से आपके साथ जॉब पे चला जाऊंगा, ठीक है। सर अगर आपके जॉब से मैं 50% पैसा, अगर आपके जो आप जिसको हेड मानते हो, बॉस मानते हो, वो आपको एक महीने 50% पैसा कम देंगे, तो क्या आप जॉब में जाएंगे? यस या नो? क्या आंसर होगा? यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग जॉब वाले भी हैं। वीरेंद्र जी आप बताइए, अगर आपको 50% सैलरी भारत सरकार काट ले तो क्या आप जॉब में जाएंगे या स्ट्राइक करेंगे? बोलेंगे आप फाइट करेंगे? फाइट करेंगे सर। फाइट करेंगे, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि वीरेंद्र जी आपका टाइम जो है कि 2 से रात 9 बजे का, अगर मैं ये कहूँ भारत सरकार बोलेगी 9 से 12 आपको एक्स्ट्रा काम करना है और पैसा नहीं देंगे, तो क्या करोगे आप? एक्स्ट्रा काम करा रही, पैसा नहीं दे रही, क्या करोगे आप? स्ट्राइक करेंगे सर। स्ट्राइक आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे इस पर। ठीक है, आवाज उठाएंगे। थैंक यू सो मच, आपने हेल्प किया। अब वो सामने वाला भी यही जवाब देगा आपको, तो आप बोलना कि सर आवाज क्यों उठाएंगे, आप तो सेटिस्फाई हैं। सेटिस्फाई है, आपका पैशन भी है जॉब करना। मगर सर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग, हमें पैसा आए, अगर स्टार्टिंग में ना भी आए तो हम पैशनेट होकर ये काम करते हैं क्योंकि हमारा पैशन है। आपका तब इसके मतलब जॉब पैशन नहीं है, आप इसको एक स्ट्रगल की तरह काम कर रहे हो। दैट्स इट सर। आपको थोड़ी सुनने में बुरी लगे, देखो बोलने में पीछे मत हटना। उनको आज बुरा लगेगा, घर जाके सोचेंगे ये लड़का एक मिला था, एक लड़का मिला था, अंकुर मिला था, वो हमको बता रहा था, एज में तो छोटा था बट उन्होंने बहुत 2 अच्छा एग्जांपल दिया कि पैसा काट ले तो मैं स्ट्राइक करूंगा, जॉब से ज्यादा ये काम कराएगा, पैसा नहीं देगा स्ट्राइक करूंगा। तो एक लड़का मिला था, बहुत अच्छा मुझे समझाया। तो उसको रियलाइज होगा, भले वो आपके बिजनेस आए ना आए बट जिंदगी भर आपको याद रखे, और कभी भी वो जॉब से अगर हारेगा या कुछ भी दिक्कत आएगी आपके पास आएगा, ये पेन पेपर पे लिख सकते हो। तो ये एग्जांपल बहुत ही अच्छा, आप उसको दे सकते हो। 2 ही क्वेश्चन पूछना है, अगर पैसा कट कर दिया जाए या एक्स्ट्रा काम कराया जाए, करेंगे? बोलेगा नहीं, तो क्या क्या कैसे पैशन सर आपका, कैसे आप सेटिस्फाई हो? आगे बढ़ते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, तो सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे भी ऐसा लगता था मेरे पास टाइम नहीं है, बट सर एक चीज बताइए कि हम लोग अपने टाइम 24 घंटे में आप क्या क्या करते हैं? अगर आपसे मैं पूछूं तो बोलेगा ये। तो सर पैसा कमाने के लिए क्या सोचा आपने? तो पैसा कमाने के लिए मैं जॉब करता हूँ, पैसा कमाने के लिए मैं लोगों से मिलता हूँ, या पैसा कमाने के लिए मैं ये चीज खरीदूंगा। सर यही चीज तो मैं आपको कह रहा हूँ, यहाँ से हम पैसा कमाएंगे तो टाइम अगर 2 घंटे भी निकालते हैं तो हम यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। और मैं 2 घंटे ही मांग रहा हूँ, 24 घंटे नहीं। कितना आसान आंसर है। लोग इसका जवाब उल्टा देंगे, टाइम नहीं। नहीं सर, टाइम आपको नहीं, 6 लोगों को सिर्फ जोड़ना है। डेली हम आपके साथ आएंगे, फील्ड में काम करेंगे, ऐसे वैसे फलाना ढिमकाना, फिनिश, बंदा फिनिश। सर 2 घंटा देना है, पूरा दिन भर में निकालिए। कोई जरूरत पड़ेगा मैं हूँ आपके साथ, सीखना है, करना है, कोई नुकसान नहीं। दैट्स इट, हो गया।
इससे ज्यादा इसका आंसर देना ही नहीं, लंबा चौड़ा खींचना ही नहीं। क्लोजिंग होगी दोस्त इससे। आपको हो सके लग रहा होगा एक लाइन में सर, एक लाइन इफेक्टिव लाइन है, मेरा लाइन नहीं है, सोनू सर का लाइन है, 21 साल का एक्सपीरियंस, सॉरी 30 साल का एक्सपीरियंस वाला लाइन दे रहा हूँ, सब जैसे लिखा हूं वैसे बता रहा हूँ। प्रोडक्ट महंगे हैं, ये चीज आपको बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा। क्या सुना होगा? प्रोडक्ट महंगे हैं। कितने लोगों ने ये चीज सुना है, प्रोडक्ट महंगे हैं? वाह वाह, बहुत ही दमदार। ठीक है, इसका आंसर हम कैसे करेंगे? सर ने बहुत अच्छे से बताया, फील्ड फेल्ड फाउंड टेक्निक, जो मैं बार बार फर्स्ट ही लाइन यूज करता हूँ। सर मुझे भी लगता था वेस्टीज का प्रोडक्ट महंगा है, एकदम एक्सप्रेशन के साथ, इमोशन के साथ मुझे भी लगता था सर ये प्रोडक्ट महंगा। यूट्यूब पे मैंने 5-6 वीडियो देखा था, 2 लाख व्यू था कि प्रोडक्ट महंगे, वो फेक रहा था, पर वही वीडियो देखकर ही लोग निगेटिव हो रहे। और सर मुझे पता है आपको भी वही वीडियो देखा हो या किसी से आपने सुना होगा, है ना सर? तो बोलेगा हाँ बिल्कुल सुना हो। बट सर हमारे पास कुछ ऐसे ऑफर है सर कि 20 से 60% का छूट हो सकता है, एक सिस्टम है। तो सर अभी तो मैं आपको डिटेल नहीं बता सकता, बट ये पॉसिबल मैं पेन पेपर पे समझा सकता हूँ। क्या आपके पास कुछ टाइम है सर, या आप इतना बजे टाइम दोगे? यहाँ पे 2 चीज हो गई, आपको एक प्रोस्पेक्ट मिल जाएगा, आप प्लान भी दिखा सकते हो प्रोडक्ट महंगे के बहाने, तो ये चीज कर सकते हो। दूसरा आप एक चीज कहना सर कि आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं, वो बोलेगा बाइक अगर चलाता है तो होंडा का चला रहा होगा, ठीक है, या कार चलाता होगा तो नॉर्मल कुछ चला रहा होगा, ठीक है। उसके अलावा और भी कुछ चलाता होगा, इससे बड़ी गाड़ी, महंगी गाड़ी चलाता होगा। तो आपको एक ही चीज कहना सर, आप होंडा गाड़ी चला रहे हैं तो बाकी लोग तो होंडा का तो नहीं चला रहे, ये महंगी गाड़ी चला रहे हैं, आपके लिए वो बाइक महंगी है। किसी का माइक ऑन है प्लीज अनम्यूट करें। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन हो रहा है, प्लीज डिस्टर्ब नहीं। तो यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्ट भी मिलेगा, प्लान भी दिखा सकते हो। आप उसको आंसर कैसे करोगे मैं बता रहा हूँ। सर आप चलो होंडा की बाइक चला रहे हो, दूसरा पर्सन उससे महंगी बाइक चला रहा है, ठीक है। अब दूसरे पर्सन सर उसके भी मन में होगा कि काश मेरे पास कार होता, या आप भी सोचते हो काश मेरे पास वो वाली बाइक होती है, और उस पर्सन को भी लग रहा होगा कि मेरे पास नॉर्मल बाइक इससे भी अच्छा लूं, क्योंकि कोई सर अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है, ये क्लियर है। अगर वीरेन जी का कुछ अमाउंट आ रहा है तो वो सेटिस्फाइड नहीं है, मेरा भी कुछ अमाउंट आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कैसे बढ़े। कोई भी अपने इनकम, अपने घर, अपने गाड़ी, अपने कुछ भी चीज से सेटिस्फाइड नहीं। मैंने हाल फिलहाल में एक फोन लिया, मुझे अब लग रहा फिर इससे और अच्छा ले लूं, तो मैं भी आज के डेट में सेटिस्फाइड नहीं हूँ, कोई सेटिस्फाइड नहीं है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सर हर एक चीज सस्ती भी है, महंगे भी है। आज आपको ये चीज हो सकता है सस्ता लग रहा हो, बट ये एक गरीब के लिए महंगा है। वो बाइक एक गरीब के पास नहीं, साइकिल भी है उसके पास, और जिसके पास सर साइकिल नहीं, वो साइकिल के लिए सोच रहा होगा। तो बाजार में हर तरीके के लोग हैं, जो जिस कैटेगरी में आना चाहे उस कैटेगरी में आ सकता है। तो सर हमें सोच बड़ी करनी होगी। अगर हमें महंगा आज प्रोडक्ट लग रहा है तो हम महंगे लाइफ नहीं जी सकते, हमें भी नॉर्मल लाइफ जीना होगा, और कोई रास्ता नहीं है सर। बट वेस्टेज में अगर हम 200-400 एक्स्ट्रा भी हमारा सामान में अगर लग रहा है, और आपके अकॉर्डिंग चलो आप कह रहे हो कि महंगा है, ठीक है मैं जोड़ता हूँ सर, 200 रुपया महंगा लग रहा है, 300 रुपया महंगा लग रहा है 1000 के बिल में या 2000 के बिल में, तो सर आपको इसको कैशबैक भी तो आ जाएगा, एक आमदनी शुरू होगी सर। ये क्यों नहीं सोचे, कोई सिखाने वाला मिलेगा। आज तक तो आप फिर बाइक में ही रह जाओगे 10 साल तक, और ये सिस्टम को 5 साल फॉलो कर लिया तो आप वैसे ही क्या कार भी ले सकते हो। तो प्रोडक्ट महंगे को हम इस तरीके से डील करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बस आई होप लग रहा है मुझे और 2-4 क्वेश्चन बचा है। मैं मीटिंग में नहीं जा सकता, क्या कह रहा है ये बंदा? मैं मीटिंग में नहीं जा सकता। तो ठीक है सर, आप मीटिंग में नहीं जा सकते, सर आप करते क्या है? वो अगर दफ्तर जाता है वो बोलेगा हाँ दफ्तर जाते हैं और जॉब ऑफिस जाते हैं। अगर वो काम नहीं करता है, माने चलो हमारे जैसा बेरोजगार हो, बोले घर पे रहते हैं, है ना, चिल करते हैं, मूवी देखते हैं, ठीक सर। अच्छा अगर इमरजेंसी पड़े, आपको एक जॉब अभी लगने वाली है, 20,000 की सैलरी हो, तो क्या आप जाएंगे अभी? बोलेगा हाँ बिल्कुल जाएंगे। कब जाना है चलो बोलो। सर यही चीज तो कह रहे हैं, 20,000 नहीं, यहाँ पे आप 2 लाख तक भी पहुंच सकते हो। एक सिस्टम है, एक छोटी सी मीटिंग 1 घंटा निकालो, आप समझो बिजनेस अच्छा लगेगा दोनों भाई मिलकर करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा कोई बात नहीं, हम कहीं ना कहीं टाइम बिता रहे थे, अभी आप मुझसे बात करो आधा घंटा दोगे ही, तो इससे अच्छा चलो ना मीटिंग में, या हमारे शाम 7 बजे आ जाओ ना, एक बार देख के आने में क्या हर्ज है, अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगेगा कोई दिक्कत नहीं, हमने अपने लाइफ में कितना टाइम वेस्ट किया, सिंपल। या अगर शादी में भी जाना होगा, आपको दावत आई होगी,
बहुत अच्छा खाना पकवान बनाए तो जाओगे? बोलेगा हाँ। तो जब हम शादी में 2 घंटे जा सकते हैं सर, यहाँ तो लाइफ की बात है। वैसे वैसे हम अच्छे खाना 50 बार खा सकते हैं होटल में। अभी आपको मैं बोलूं 10 मिनट के चलो होटल, तो आप 10 बार सोचोगे, पॉकेट में पैसा नहीं है, खोजोगे, पैसा है ही नहीं, है ना? मैं झूठ कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ। यही चीज हमारे लाइफ में हो रहा है। कोई इसको मैटर नहीं कर रहा है, ना कोई समझ रहा है। मुझे तो आई थिंक क्यों ऐसा लग रहा है कि लोग इसको समझ क्यों नहीं रहे। कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, शायद बहुत अच्छा लग रहा है सेशन क्या आज? सर आज तो आप पूरा एकदम पानी उतार दे रहे हो किसी भी इंसान की। चलिए आगे की मेरा क्वेश्चन होगा, आप सभी को ये आया होगा, मेरे पास कांटेक्ट नहीं है, मैं किसी को भी नहीं जानता, मैं बिजनेस कैसे स्टार्ट करूं? कितने लोगों को आया है? ये वाला कितने लोगों का आया भाई? मेरे पास कांटेक्ट लिस्ट है ही नहीं। हम बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे? चलिए चलिए ठीक है। तो इसका बहुत ही कॉमेडी आंसर सर ने दिया था कि थैंक यू सो मच, आपने ये सवाल किया। मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे पास भी सर कांटेक्ट लिस्ट नहीं थे। जैसा सामने वाला वैसा बन जाओ, जैसा वेश वैसा भूसा अपना बना दो। मुझे भी सर मेरे पास भी कांटेक्ट नहीं थे, तो मैं भी सोचता था बिजनेस कैसे करूं। तो मेरे सीनियर सर ने मुझे एक सवाल किया कि ये बताओ, आपके घर में अगर शादी होगी तो कितने कार्ड छपवाओगे? तो मैंने कहा कि लगभग 800 से 1000 तो कार्ड छपवाएंगे ही। अच्छा 800 से 1000 छपवाओ, क्या बिना छपवाए आ जाएंगे लोग, शादी में आ जाएंगे, अटेंड कर लेंगे? बोलेगा नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा ये भी नहीं होगा। अच्छा अगर आपके घर में शादी हो रही है तो क्या बाराती में कितने लोग जा सकते हैं? तो आप बोलोगे कम से कम सर 100 लोग तो बाराती में जाते ही है, ठीक है? तो क्या आप ये अपने जो फंक्शन के बारे में क्या न्यूज़पेपर में छपवाओगे, ऐड लगवाओगे यूट्यूब में कि मेरा शादी हो रहा है, आना है, तो हजारों बाराती आ जाएंगे? क्या करोगे? बोले नहीं, मैं तो लिस्ट बनाऊंगा सर, उसी को बुलाऊंगा जिसको मुझे शादी में बुलाना है। ऐड क्यों लगाऊंगा, फेसबुक ऐड क्यों लगाऊंगा, या पेपर में क्यों छपवाऊंगा? मेरे घर में तो पूरी इंडिया आ जाएगी बाराती में, शादी में। तो मैं लिस्ट बनाऊंगा। कहने का मतलब है सर बहुत ही अच्छा पॉइंट पकड़े कि लिस्ट, तो वही चीज मैं कह रहा हूँ सर कि आप भी यही कह रहे हो कि लिस्ट बनाना है, तभी हम किसी को इनवाइट करेंगे, या हमें किसको किसको अपने शादी में लाना है। तो कहने का मतलब यही है कि सर आप भी अपने जैसे 800 लोगों का लिस्ट कह रहे हो ना, 800 लोगों की लिस्ट बनाऊंगा, उनको शादी वगैरह में इनवाइट करूंगा। सेम यहाँ यही काम करना है। आप यही समझो कि आपके घर में शादी, 800 लोगों का नाम लिखिए, कार्ड नहीं छपवाना, एक पेपर में लिख लीजिए, 800 लोगों को हम लोग बिजनेस बताएंगे। आपकी जरूरत नहीं है फोन में 200 लोग है, मैटर नहीं है, 800 लोग आप कह रहे हैं ना, वही लोगों को हमें बिजनेस स्टार्ट कराना है। और 800 लोग में सर आप उसको हल्का कर दो, अब 800 लोग में सर अगर अच्छे से गिनती से 800 लोग में 700 लोग मना भी कर देते, मैं कहता हूँ सर 750 लोग मना कर देते, 50 लोग भी हमारे साथ बिजनेस कर लेते ना सर, तो महीने का 15 से 40 हजार रुपए आ जाएगा। 50 लोग सोचो अगर 100 पीवी की बिलिंग करे, बहुत बड़ा टर्न ओवर होगा। तो सर यही चीज है, उसको पैसा भी बता दो तुरंत, हो गया यार। शादी का एग्जाम्पल सबसे अच्छा। आगे की स्लाइड में, मैं सेलिंग नहीं कर सकता, प्रोडक्ट बेचने होते हैं, मैं यह काम नहीं कर सकता। ये आपको हजारों लोग बोले होंगे, ये बेचने उचने का काम है ना, प्रोडक्ट बेचते हो ना तुम लोग, मैं ये सब काम नहीं करूंगा, ऐसे करके बोला होगा। तो आपको उसको आंसर क्या देना है कि सर देखो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। चलो बहुत अच्छा, 4 लाइन है, इसको याद कर लो या लिख लो। वैसे मैं इस सेशन की रिकॉर्डिंग आई थिंक चल रही। मैं मौका देने आया हूं सर, आपकी परिवार की जिंदगी बदल सकता हूं इस अपॉर्चुनिटी की मदद से। क्या मैं आपको सेल्समैन दिखता हूँ? अगर मुझे प्रोडक्ट बेचना रहता, मैं दुकान खोल लेता, ऐड चला लेता, कहीं भी पेपर में छपवा के प्रोडक्ट बेच लेता, ठीक है? बेचना होता तो मैं ऐड चला लेता। कहने का मतलब बहुत ही अच्छा आंसर है कि सर मैं आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने आया हूँ, मौका देने आया हूँ, ठीक है? परिवार की आपकी जिंदगी बदलने आया। अगर मुझे बेचना होता सर मैं ऐड नहीं चला लेता, वो भी समझेगा हाँ भाई ये तो ऐड चला लेता, पेपर में छपवा लेता, दुकान खोल लेता, 10 दुकान वाले को प्रोडक्ट बेच देता, ये मेरे पास क्यों है? सर मैं आपको जानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप और हम एक भाई की तरह, एक गुरु और शिष्य की तरह, बड़े एज में है तो, या अगर आपकी चाचा चाची फुआ फूफी हैं, तो हम लोग एक फैमिली की तरह इस बिजनेस को करें। मैं आपके सामने बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ, सामान बेचने नहीं आया, एकदम इमोशन के साथ। देखो यार एकदम दिल में लगेगा वो ज्वाइन करेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट की क्या गारंटी है? जैसा आप बता रहे हैं वैसा ही
सही में निकले, यहाँ लिखने में मिस्टेक हुआ है, नहीं, वैसा है भी या नहीं, ऐसा लिखा हुआ है कुछ। तो प्रोडक्ट की क्या गारंटी है, जैसा आप बता रहे वैसा होगा या नहीं? बिल्कुल सर, आप बहुत अच्छा कह रहे हो। सर हमने टीवी में एक ऐड देखा था, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। कितने लोगों ने ऐड देखा है ये वाला? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। कितने लोगों ने देखा है भाई? अच्छा, वाह, बहुत लोगों ने देखा है। आप खुद कह रहे हो देख लो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो सर यही चीज मैं कह रहा हूँ कि क्या गारंटी आप जो पूछ रहे हो ना, देखो यार कितना अच्छा सोनू सर ने सिखाया है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आज मैं आपको सेम वैसी लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जो हमारा ऐड चला है सर, वही मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट की क्या गारंटी, वैसा निकले या ना निकले। आप एक बार चलिए 4,000 का नहीं, 10,000 का नहीं, 3,000 का ले लीजिए, 1,500 का ही लेकर कुछ प्रोडक्ट यूज करिए। यूज करेंगे तो ही ना। तो नहीं, उसने बोला तो सर, उसने बोला तो सर, मैंने भी आप अभी सुना कि आपका जॉब शायद एक अखबार में आया कि आपका जॉब तो कैंसिल हो गया। वो जो आप जिस कंपनी में काम करते हो, तो उसके मैनेजर अभी कहीं भाग गए, आपके बैंकर जो है, बैंक मैनेजर चले गए। या आप अगर वो उनका दुकान है, आप बोलो कि सर आपके दुकान में शायद किसी ने ताला मार दिया। नहीं, हाँ, कैसे ताला मार दिया? आपको बोलना है सर नहीं मारा, मैंने सुना। यही चीज कहना है कि सर सुनने से नहीं होगा, सुनते तो हम लोग बहुत चीज हैं। जब तक हम जाके अभी आप दुकान नहीं देखते हो तो आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि सच में किसी ने ताला मारा है या नहीं। आप देखते तो आपको लगता नहीं किसी ने नहीं मारा, उसने बोला। अब मेरे पे गुस्सा भी करते, वही चीज मैं कह रहा हूँ, मैं गुस्सा कर रहा हूँ कि किसी ने आपको गलत बताया कि यह प्रोडक्ट खराब है या प्रोडक्ट गंदा है। आप एक बार यूज तो करें। 4,000 का नहीं, 3,000 का लीजिए, 1,500 का लीजिए, 1,000 का लीजिए, यूज तो करें। अरे भाई, इसी में आपके एक अगर शॉपिंग कर लेता है तो एक नेटवर्क मिल गया, शॉपिंग हो गई, टीवी चल गया। ये लैंग्वेज आप बोल लीजिए। बस हम आई थिंक लग रहा 2-3 और है बचे हैं। हाँ, खत्म हो गया लगभग। मेरे अंकल, पड़ोसी, फ्रेंड सब ने किया था पर चला नहीं, इसलिए मैंने इसलिए छोड़ दिया था। ठीक है, ये सवाल आपके बहुत सारे लोगों ने कहा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखा है? मैंने लिखा था कि सर आपके पास गाड़ी है या साइकिल है, तो बोलेगा हाँ। चलती है, तो बोलेगा हाँ। अच्छा, या चलानी पड़ती है सर, तो बोलेगा चलानी पड़ती है, चलती नहीं है। क्या सर वो ऐसे रखा हुआ है गाड़ी आपका, मान के चलो, ये अपने आप चल जाती है क्या? तो बोलेगा नहीं। बोलेगा अच्छा नहीं चलता है सर, तो वही चीज आप क्या करना पड़ता है सर? चलानी पड़ती है ना सर? बोलेगा हाँ चलानी पड़ती है। तो सर क्या कार सब चलाने जानते हैं? तो बोलेगा नहीं, कार तो बहुत लोग चलाने कम जानते हैं। एरोप्लेन सर, हाँ बहुत कम लोग, और भी कम लोग। हेलीकॉप्टर सर, और भी कम लोग। तो सर ये क्यों चला पा रहे हैं? तो बोलेगा कि इन लोगों को ट्रेनिंग मिला है, सिखाया गया है, इसको एक कोर्स किया है, इन्होंने सब चीज सीखा, तभी आज इनको भारत सरकार रेल चलाने का मौका दी है। तो सर वही तो मैं कह रहा हूँ, अंकल पड़ोसी सब ने किया है, आप उनसे पूछ लो ना, कितने दिन सीखा? 2 दिन 1 महीना करने से नहीं होगा, चलाना पड़ता है। आपको 1 महीना 6 महीना अगर आप गाड़ी चलाए फिर छोड़ दिए तो गाड़ी में जंग लग के गाड़ी खराब हो जाएगी। गाड़ी को डेली चलाना होगा, तभी गाड़ी आपकी मंजिल तक पहुंचेगी। यहाँ पे लाके छोड़ दिए तो क्या यहाँ पे आपका सक्सेस मिलेगा सर? नहीं ना, यहीं पे आपने गाड़ी खड़ी करके छोड़ दी। वही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा दूर उन्होंने चलाया और हम आपको बता रहे कि गाड़ी को चलाना होगा, हम सिखाएंगे, हम बताएंगे। हम आपने कहा ना कि उन लोगों को सिखाया गया, हम आपको सिखाएंगे, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। तो सीखिए ना हमारे साथ कि कैसे मंजिल तक पहुंचते हैं। सिंपल। ज्वाइनिंग आए ना आए, अगर ये वर्ड आपने डिट्टो बोल दिया तो उसको रियलाइज होगा, अगले दिन 1 महीने बाद कभी ना कभी ज्वाइन करेगा, ये मेरी गारंटी। सर ने भी गारंटी लिया है, मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है आज सुबह एक पर्सन के साथ। तो इसका आप आंसर इस तरीके, चलाना पड़ता है सर, सीखना पड़ता है, काम करना पड़ता है, बिना काम के पैसा नहीं आता है। ठीक है, अगर आप जॉब भी करोगे तो जॉब जाना पड़ता है। ठीक है, आपको नहाना है तो नहाने जाना होगा, बाल्टी में पानी भरना होगा। आपको खाना है तो हाथ से उठाकर खाना खाना होगा, तो ही होगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग इतना आसान नहीं कि सोए में आ गया। आगे की स्लाइड में वेस्टीज अब तो सब जुड़ चुके हैं। एक बगल में मेरा एक फ्रेंड था, बोल रहा था वेस्टीज तो बहुत नामी हो गया, अब तो सब जुड़ गया, मैं नई कंपनी में जुड़ूंगा। मैंने कहा इधर सुनो, थोड़ा सा अपनी एज का है, अदर सुन। हाँ, मैं किसी से झगड़ता लड़ता नहीं। बैठ, मेरे दुकान है, उसमें बैठाया, उसको पूछा अच्छा वेस्टीज के बारे में क्या जानता है, कब ये इजाद हुआ था? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं। इस कितने लोग हैं, किसके एमडी कौन है, कौन इसको रन कर रहा है, मैं किस टीम में हूँ जानता है? मेरा भी टीम नहीं जानता, खाली स्टेटस देखेगा हवा में। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, हम अब एक सच बताते। बोला बता बता बता। मैंने कहा वेस्टीज में सिर्फ अभी 2 करोड़ आईडी लगी है।
तो 2 करोड़ तो लग गया, अब तो सब जुड़ गया। बोले भाई मेरी किताब पढ़ता है, पेपर पढ़ता है, 150 करोड़ फोन पे भी अगर कॉल करोगे ना बोलेगा भारत सरकार ने 150 करोड़ की सुई की खुराक पूरी कर ली है, अब हम लोग और आगे सुई की खुराक पूरी करें, बोलता है ना। तो वही चीज मैंने उसको कॉल करके एगो से सुना है, देख 150 करोड़ आबादी हमारी, 2 करोड़ लोग ज्वाइन हुए, बचे कितने? तो बोला हाँ बचे तो 148 करोड़। बोले भाई 148 करोड़ अभी भी बचे हुए, तू अभी आ जाए, तुम्हारे पीछे 148 करोड़ की लाइन लगेगी। क्यों सोच रहा है कि सब जुड़ गए? 2 करोड़ लोग जुड़ा है, 148 बाकी अभी भी। छोड़ो, मैं जिस टीम में हूँ सिर्फ 7 लाख लोग जुड़े हुए हैं, टीएसएस में 7 लाख लोग पूरे 150 करोड़ में। तो भाई मेरे साथ ही स्टार्ट कर ले, और आसान कर देता हूँ तेरा काम। तो उसको थोड़ा रियलाइज हुआ। तो इसको आप अपने एज के अकॉर्डिंग बात करें, मैंने उससे उस तरीके से बात की। अगर कोई एज में बड़ा है तो आप सर बताइए, सर हमारे टोटल 2 करोड़ ही आईडी लगी है, वेस्टिज का डाटा है, टोटल 150 करोड़ आबादी अभी भी है, हम लोग काम कर सकते हैं। आगे मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मेंबर वेंबर नहीं बना सकता। आपको ये आपने सुना होगा, मैं लोगों से बात नहीं करता, वेंबर नहीं बना सकता। इसका आंसर बहुत अच्छा है, रुकना 1 मिनट में पढ़ रहा हूँ सिर्फ। तू चुड़ैल हो, आप कर रहे हैं। हाँ, तो आपको क्या कहना है? सर मैं आपको भूत दिख रहा हूँ, भूत दिख रहा हूँ या चुड़ैल दिख रहा हूँ, कुछ अपराजित प्राणी हूँ क्या मैं? क्या कहना है, मैं भूत हूँ या कुछ अजीब सा हूँ, या कुछ दिखने में कुछ अजीब सा लग रहा हूँ? लोगों से बात नहीं कर सकते, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, आप भी तो कर रहे हो मुझसे बात, तो बात नहीं कर सकता हूँ, वेंबर नहीं बनाना है। बात कर रहे हैं ना सर? बोलेगा हाँ। तो सर आप ऑफिस में बात करते हैं किसी से? बोलेगा हाँ। घर में बात करते हैं? हाँ। ठीक है, बाकी आप आपके घर कुछ पेट्स वगैरह हैं? कुछ कुछ घर में कुछ लोग पालते हैं खरगोश, ठीक है, डॉग, फिर कुछ कुछ लोग पालते हैं तोता, तो आप उनसे बात करते? बोलेगा हाँ। तो सर सबसे हम बात कर रहे हैं, तो मैं लोगों से बात नहीं कर सकता? आप ही कैसे बोल रहे हैं आप? अभी मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, आप भी मुझसे, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेंबर बना रहा हूँ क्या आपको? बोलेगा नहीं। तो मैंने अभी तक आपको 10 मिनट क्या समझाया? बिजनेस समझाया, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, आपको मेंबर नहीं बनाया। आपको अच्छा लगेगा? आप हमारे साथ बिजनेस पार्टनर बनेंगे। हम लोग मेंबर नहीं बनाते, पार्टनर बनाते हैं, एक रिश्ता बनता है, तो हम लोग आगे काम करते हैं। ठीक है, आगे की स्लाइड में सोच कर बताऊंगा, कुछ दिन का टाइम दे दो। बाप रे, मेरे साथ तो बहुत क्वेश्चन आए, कितने लोगों को ये क्वेश्चन आए? सोच कर बताऊंगा, कुछ दिन का टाइम दो। बाप रे बाप, ये क्वेश्चन से मुझे बहुत डर लगता है। बहुत लोग कह रहे हैं, तो इसका आंसर बिल्कुल सटीक है, एक लाइन में जवाब दीजिए। ठीक है, यहाँ फेल्ड फाउंड नहीं, यहाँ थोड़ा सा इमोशन होना है और उसको एकदम एग्जैक्ट ऐसे बोलना है। सर आपसे मैं एक सवाल करूंगा, ज्यादा आपका टाइम नहीं, 1 मिनट में इसका आंसर जवाब दूंगा। आप ये बताइए, हिंदुस्तान में कामयाब लोग हैं ज्यादा या नाकामयाब लोग हैं ज्यादा? बताओ क्या आंसर करेगा वो? सिंपल सी चीज है, नाकामयाब लोग हैं, चारों ओर नाकामयाब है। अगर मैं अपने एक बार राउंड मार लूं पूरे अपने एरिया का 10 किलोमीटर दायरे में, मुश्किल से 15 को गिन के जॉब वाले मिलेंगे, 15-20 अच्छे दुकान वाले मिलेंगे, कुछ गिने चुने और एक आध दुक्का बच्चे मिल जाएंगे। तो ये चीज होगा। तो बोलेगा हाँ, तो नाकामयाब लोग हैं। सर ठीक है, आप इस बात पे अड़े रहना, नाकामयाब लोग है ना ज्यादा? बोलेगा हाँ। तो सर अभी आप हम मुझसे टाइम लेंगे, टाइम लेने के बाद आप किससे पूछेंगे? क्योंकि आपके आसपास तो नाकामयाब लोग हैं, है ना, जो लाइफ में बड़ा अचीव नहीं किए। अब आप नाकामयाब लोग से पूछोगे, वो आपको जवाब क्या देगा? नाकामयाब जवाब देगा। फेल कैसे होते वो सिखा देगा आपको, कि काम कैसे छोड़ना वो सिखा देगा, नया कुछ मत लाइफ में करो। वो सर डरता है कि अगर आप नया करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, नया करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, नया करेंगे गड़बड़ हो जाएगा, ये मेरे से आगे बढ़ जाएगा। सर उसको उसके प्रति थोड़ा सा अपोजिट कर देना, कि वो चाहता ही नहीं कि सर आप आगे ग्रो करो, और आप उसी लोगों से पूछने जा रहे हो, तो आपको नाकामयाब करेगा ना। खराब सेब के बगल में बैठेंगे खराब सेब बनेंगे, अच्छे सेब के बगल में बैठेंगे उसकी खुशबू से हम एक अच्छे सेब भी बन जाएंगे। कहने का मतलब ये है। ठीक है? तो सर असफल लोगों से पूछिए मत, आप सफल लोगों से पूछिए। और दूसरी चीज, इस इंडस्ट्री में हम लोग सफल है, हमारे टीम में रवि रंजन सर है, शशि संजन सर है, वीरेंद्र प्रताप सर, ये सब लोग सफल लोग हैं। आप कहो तो मैं उनसे आपकी बात करा देता हूँ, ये लोग इस फील्ड में सफल लोग हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ आप मुझसे पूछो, आप मेरे सीनियर जो सफल में 10 लाख कमाते, 5 लाख महीने का, 40,000 30,000 कमाते, उनसे मैं बात करा देता हूँ, ये लोग आपको बताएंगे। ये इससे अच्छा आपके लिए भी होगा और आप इसमें कुछ अर्न भी कर पाओगे। सिंपल।
अगर आप उनसे असफल से पूछोगे तो 2-3 हजार में सिमट जाओगे, 15-20 हजार का जॉब करोगे, सुबह उठोगे, टिफिन उठाना, जॉब जाना या दुकान का शटर उठाना, बंद करना, घर आना, सो जाना, ऐसे करते करते हम एक बुढ़ापा हो गए, खत्म हो जाएंगे। बट लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए सर। हमारा नेटो मार्टी घूमने का पैसा देता है, कार खरीदने का पैसा देता है, घर खरीदने का पैसा देता है, हम लोग घूमते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं सर, एकदम मजेदार तरीके से सिखाते हैं, ये सब बहुत मजा आता है सर। यहाँ आइए तो आप सीखिए, तो इस तरीके से बोलो ना यार, देखो लोग कैसे अट्रैक्ट होते हैं। आगे की स्लाइड। मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, शायद ये 16वां क्वेश्चन है आई थिंक, अगर कोई नोट डाउन कर रहा होगा 16वां क्वेश्चन है। मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, इसका 30 सेकंड में जवाब देना है। 30 सेकंड मेरा आप नोट डाउन कर लो, मैं जब बोलूंगा तो 30 सेकंड ही में खत्म कर दूंगा इस बात को। सर मुझे भी ऐसा लगता था, कन्विंस करने का बिजनेस नहीं सर, इंफॉर्मेशन देने का बिजनेस है। अगर मैं आपको कन्विंस कर लूं तो एक बार आपसे सामान बेचकर मुझे लखपति करोड़पति नहीं बन सकता, 2-4 हजार के सामान लोगे। बट सर अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं, आप सामान लोगे, आपको लाइफ टाइम अच्छा लगेगा, आप ये बिजनेस भी करोगे। तो मैं कन्विंस आपको नहीं करना चाहूंगा, ना मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ। मेरे सर और मेरे सीनियर हमेशा सिखाते हैं कि लोगों को इन्फॉर्मेशन दो, लोगों को नॉलेज दो। वो हमारे साथ आएंगे तो उनका वेलकम करेंगे, नहीं आएंगे तो आप हमें बढ़ता हुआ इस टीम में आगे देखेंगे, मुझे आगे कमाता देखेंगे, तो आप भी आ जाइए। 30 सेकंड में मैंने बोल दी, ठीक है, सिंपल। आगे की स्लाइड, लास्ट स्लाइड है, इसके बाद कोई स्लाइड नहीं है, इसके बाद हम लोग Q&A करेंगे। कंपनी सामान दुकान पर क्यों नहीं बेचती? ये सवाल बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन कि अरे भाई तुम इतना कह रहे हो, तुम्हारा प्रोडक्ट 5 स्टार है, लेबल मारा हुआ 100 सर्टिफिकेट का, तुम्हारी कंपनी इस दुकान पे सामान क्यों नहीं बेचती है भाई, बता दे। तो आपको ये कहना है बिजनेस कैसे हम करेंगे, तब बिजनेस हम कैसे करेंगे? लक्ष्य अगर हम बेचेंगे तो हम क्या पैसे कमा पाएंगे? नहीं कमा पाएंगे, ठीक है। हमारी कंपनी हमारे लिए बीच के लोगों को हटा दी है, कैंची की तरह काट दी है। बिचौलिया जो थे, जो बाजार में 2 रुपए का सामान मार्केट में आते थे 10 होता था, तो 2 और 10 के बीच के 8 रुपए को काट दिए है, 8 रुपए को 2 रुपए और हमें जोड़ दिया, और इस प्रोडक्ट का दाम 10 ही रुपए रखी है। बीच का जो 8 रुपए है हमें बांट रही है, हमारी टीम को बांट रही है। मैं भी आपको इस बिजनेस में लाऊंगा, आपको सिखाऊंगा, आपको भी अमाउंट आएगा, कुछ मुझे भी आएगा, और ये पैसा इसमें बट रही है। अगर लक्स में बेचूं तो मुझे 1 रुपए नहीं आएगा, सर्फ एक्सल बेचूं तो नहीं आएगा, बट वेस्टेज का पेस्ट बेचूं, वेस्टेज का साबुन बेचूं, वेस्टेज का ये अगर किसी को रिकमेंड करूं, वो प्रोडक्ट लेता है तो हमें पैसा आएगा। तो सर यही फर्क है, दुकान के बेचने का सामान रहता तो मैं करोड़पति बन जाता या लखपति बन जाता, नहीं ना हुआ। मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया हूँ, यही रीजन है कि बीच का 8 रुपए मैं कमाऊं, बीच वाले लोग जो कमा रहे थे, हमारा पैसा हमारा अलग जगह जा रहा था, उससे मैं बचूंगा। दैट्स इट, यहीं तक था। और सर जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, कंपनी तो हमें डीएलसीपी ओपन करके दे रही है, एक ऐप दे रही है एक्सेस करने को, नेटवर्क बनाने के लिए दे रही है। हमारा प्रोडक्ट हम दिल्ली वाले दोस्त को रिकमेंड किए तो उसको वो कुरियर कंपनी पहुंचा रही, हम भी नहीं पहुंचा रहे, कुरियर कंपनी पहुंचा रही। आईडी हम लगा रहे, हम घर पे सोए हुए, रात में हमारे आईडी के नीचे बहुत सारी टीम बन जाती है, कुछ टाइम बाद वो कब क्या शॉपिंग कर ले हमें पैसा आ जाता है। दैट्स इट, सिंपल सा, यहीं तक हमारा सेशन था। आई होप आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया और बहुत ही मजा आया होगा सेशन में। अब मैं कुछ लोगों को अगर अपनी दिली ख्वाहिश आज शेयर करना है कि सर ये चीज अगर मुझे पहले पता होता तो मैं बहुत आसानी से नेटवर्क बना लूं, किसको किसको बताना है? हम लोग 10 मिनट और सेशन कंटिन्यू करेंगे, बताओ किसको किसको अपनी राय मशवरा देना है, मुझे बताना है। जी संदीप जी बताइए आप। संदीप जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नहीं हो रहे अनम्यूट। जी सपना मैम बताइए आप। पॉसिबल हो तो कैमरा ऑन कर लीजिए, नहीं पॉसिबल हो तो कोई बात नहीं। कुछ लोग रिमूव हो रहे हैं। जी ग्रेट मॉर्निंग, बताइए कैसा रहा आज का सेशन, क्या सीखा आपने? सर सीखने को तो बहुत कुछ मिला। चलिए, इनका नेटवर्क इशू हो रहा है। विशाल जी कहाँ पर है, मुझे तो दिख ही नहीं रहे, तो मैं आपसे क्वेश्चन कैसे करूँ? हाँ चलिए अनम्यूट कर लीजिए विशाल जी। ग्रेट मॉर्निंग सर। जी ग्रेट मॉर्निंग। हाँ सर, मैं कैमरा इस वजह से नहीं खोल रहा, थोड़ा मुझे फीवर हो रहा है तो मैं थोड़ी सही हालत में नहीं हूँ। कोई बात नहीं।
सर मेरे साथ एक मतलब बहुत आज मैं फील्ड वर्क कर रहा था, तो सर उसमें एक मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी तक इसमें आपने कितना पैसा लगा दिया। तो सर मैंने उस टाइम पे तो उनसे बस ये कहा था कि मैंने इसमें कुछ पैसा नहीं लगाया है, क्योंकि मैं तो घर का सामान ही लेता था। मैंने अब यहाँ से लेना शुरू कर दिया और मैंने अपने मेरा जो खर्चा था मैंने उसे अपने लाइफ जो मेरे एक्सपेंसेस थे मैंने उसे सारे अपने उसमें बदल दिया, क्रेडिट्स में। बस मैंने सर उनसे यही कहा। हाँ तो ये 10% हो गया, 10% वाला क्वेश्चन है, आपने अच्छे से टैकल कर लिया, बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड, वेल डन, एक तालियां बनती है आपके लिए। ये 10% वाला क्वेश्चन आपने रिप्लाई किया। और कोई, और कुछ? नो सर, यही पूछना था मुझे। बस आपने बहुत अच्छा रिप्लाई किया कि मैं घर के सामान लेता हूँ, पैसा लगाते नहीं, ये स्टॉक मार्केटिंग नहीं है जहाँ हम पैसा लगाते हैं, ये एक बिजनेस है, रिलेशन बिल्डिंग का है, टीम वर्क का है, दैट्स इट। अशोक जी अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो जी अशोक जी, जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या समझ में आया? जी सर, जी सर। हेलो, हाँ हाँ सर। क्या समझ आया आज आपको? सर यही कि अगर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आ गया तो पारंगत हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी को कुछ बात करना है, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना है तो हैंड रेस करें, मैं उससे बात कर लूँ। ईश्वर जी बताइए। जी सर, सुन के तो बड़ा अच्छा लगा सर। बस यही है कि करना है। आपकी बात सुन के ना तो ऐसा लग रहा है ना कि सर अब तो सब बड़ी आसान चीजें हो गई हैं, बस करना है, इम्प्लीमेंट करना है मार्केट में आके। फील्ड वर्क में तो काम आ जाएगा ये सारी चीजें, फोन पे कम क्वेश्चन आएंगे, फील्ड वर्क में ये आएंगे 17 क्वेश्चन, खतरा क्वेश्चन। जिस स्टाइल से मैं बोला ना, और इस स्टाइल से बोल दिया ना आपने, सामने वाला अट्रैक्ट हो जाएगा आपके साथ। क्या आप हर जगह मेरा अगर रिकॉर्डिंग अगर हो सके तो मैं इसको अगर यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, ठीक है, प्राइवेट करके, तो हर एक्सप्रेशन जब मैं जिस तरीके से बोल रहा था अगर आपने उसको पकड़ लिया ना, हर जगह मैंने अलग एक्सप्रेशन यूज किया, कहीं कॉपी किया मैंने आपको, हर जगह अलग, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, यही चीज आपको सीखना है, ठीक है। बाकी आई होप, मुझे तो बहुत मजा आया आज के सेशन को डिलीवर करने में। चलिए लग जाते हैं काम पर, आज 19 तारीख हो गया है, हमारे पास सिर्फ गिने चुने 13 दिन या 12 दिन बचे हैं, जी जान लगा देते हैं काम करने में, पूरे ईमानदारी से काम करते हैं। डायरी का आपका कॉन्टेस्ट लॉन्च हो चुका है, 300 पीवी आज, कल और परसों में करना है हमें, तो पूरा मेहनत करते हैं, जहां जहां आपकी पीवी बची रखी है उसको निकालते हैं, इस 3 दिन में हम लोग पीवी जनरेट करते हैं, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, और आई होप आज के वेबिनार को आप इम्प्लीमेंट करेंगे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।